अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चल रहा है, लेकिन भारत अप्रत्याशित तौर पर इस रणनीति का बड़ा निशाना बन गया है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिका भारत से इसलिए नाराज है क्योंकि वे रूस से तेल खरीद रहा है। भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और अतार्किक बताया है। इन टैरिफ का मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना और पुतिन को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए मजबूर करना है। भारत के खिलाफ अमेरिका का नया टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। इससे भारत एशिया में अमेरिका का सबसे ज्यादा टैक्स झेलने वाला कारोबारी साझेदार हो जाएगा। इस मामले में भारत ब्राजील की कतार में आ खड़ा हुआ है। ब्राजील पहले से ही अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते भारी टैरिफ झेल रहा है। भारत के लिए मुश्किल। भारत का कहना है कि रूस से तेल खरीदना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ भारतीय निर्यात और आर्थिक प्रगति पर बड़ा असर डाल सकता है। भारत हर साल अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर, लगभग 7.2 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात करता है। अगर यह टैरिफ बना रहा तो पूरा निर्यात ही भारी दबाव में आ जाएगा। ज्यादातर भारतीय निर्यातकों का कहना है कि वे मुश्किल से 10-15% टैरिफ ही झेल सकते हैं। 50% का टैरिफ बर्दाश्त करना उनकी क्षमता से बाहर की बात है। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एक नोट में कहा, अगर यह टैरिफ लागू होता है तो यह एक तरह से व्यापारिक प्रतिबंध जैसा होगा। टैरिफ से जो उत्पाद प्रभावित होंगे उनका निर्यात एकदम से रुक सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारत अमेरिकी बाजार के लिए अपना 18% निर्यात करता है। यह भारत की जीडीपी का 2.2% है। 50% टैरिफ की वजह से भारत की जीडीपी में 0.2 से 0.4% तक गिरावट आ सकती है। इससे इस साल आर्थिक विकास 6% से नीचे जा सकता है। इन सेक्टरों को लगेगा बड़ा झटका। सिंगापुर स्थित कंसल्टेंसी एशिया डिकोडेक की प्रियंका किशोर कहती हैं, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा, फार्मा निर्यात पर फिलहाल अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगे हैं, लेकिन देश के अंदर इसका असर जरूर महसूस होगा। टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे श्रम प्रधान निर्यात पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के राकेश मेहरा ने इन टैरिफ को भारत के कपड़ा निर्यातकों के लिए बहुत बड़ा झटका बताया। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा की ताकत काफी कमजोर हो जाएगी। टैरिफ को लेकर ट्रंप की नई घोषणाओं से तनाव बढ़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों ने ट्रंप के इस फैसले को एक जोखिम भरा दांव करार दिया है। रूस से तेल खरीदने वाला भारत अकेला देश नहीं है। चीन और तुर्की भी ऐसा कर रहे हैं। फिर भी अमेरिका ने उस देश को निशाना बनाया है जिसे आमतौर पर उसका अहम साझेदार माना जाता है। तो आखिर क्या बदला है? बदले फैसलों के नतीजे क्या हो सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि इस हालिया घोषणा के साथ ही भारत की सबसे बुरी आशंकाएं सच साबित हो गई हैं। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा, उम्मीद है कि यह स्थिति अस्थायी होगी और इस महीने प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी, वरना एक अनावश्यक व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है जिसकी दिशा अभी तय कर पाना मुश्किल है। टैरिफ के संभावित नुकसान की वजह से ही ज्यादातर जानकार मानते हैं कि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। ये 19 दिन अहम, ये दरें 27 अगस्त से लागू हो रही हैं। ऐसे में आने वाले 19 दिन अहम होंगे। इस दौरान भारत की रणनीति को लेकर बाजारों की नजर टिकी रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिकी दबाव में आकर चुपचाप रूस के साथ व्यापारिक रिश्तों से पीछे हटेगी या फिर मजबूती से अमेरिका का सामना करेगी। लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस के डॉक्टर क्षितिज वाजपेयी के मुताबिक भारत ने अमेरिकी दबाव से पहले ही रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा स्रोतों की विविधता लाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। इसलिए भारत अपनी मौजूदा विदेश नीति में कुछ नरमी दिखा सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की हालिया कार्यवाही भारत को अपने रणनीतिक रिश्तों पर दोबारा सोचने को मजबूर कर सकती है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव का कहना है, अमेरिका की यह कार्यवाही उल्टा असर डाल सकती है। इससे भारत अपनी रणनीतिक दिशा पर दोबारा विचार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा होगी। कुछ लोगों का मानना है कि भारत रूस चीन की त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू हो सकती है।
फिलहाल फोकस अगस्त में होने वाली भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर है। अमेरिका का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है। इससे पहले यह बातचीत कृषि और डेयरी जैसे मुद्दों पर अटक गई थी। सवाल यह है कि क्या भारत डेयरी और कृषि जैसे उन क्षेत्रों में रियायत देगा जिन्हें वे अब तक सुरक्षा देता रहा है, या फिर ऐसा करना राजनीतिक रूप से बहुत महंगा साबित होगा। एक और बड़ा सवाल यह भी है कि अमेरिका चीन तनाव के चलते जो देश और कंपनियां सप्लाई चेन को चीन के बाहर लाना चाह रही थी, उनके लिए भारत एक विकल्प था। चाइना +1 पॉलिसी के तहत भारत को जो लोकप्रियता मिली थी, उसका क्या होगा? ट्रंप के टैरिफ इस रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, क्योंकि वियतनाम जैसे देश कम टैरिफ के कारण ज्यादा आकर्षक विकल्प बन सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि निवेशकों की सोच पर इसका असर सीमित ही रहेगा। भारत अब भी एप्पल जैसी कंपनियों को लुभा रहा है, जो अपने मोबाइल फोन का बड़ा हिस्सा भारत में ही बना रही है। सेमीकंडक्टर पर टैरिफ न होने से भारत को अब तक काफी राहत मिली हुई है। भारत अपने निर्यातकों के लिए क्या कदम उठाएगा? विशेषज्ञ अब इस बात पर गौर कर रहे हैं कि भारत अपनी निर्यातक कंपनियों की मदद के लिए क्या कदम उठाता है। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के मुताबिक भारत सरकार अब तक निर्यातकों को सीधे सब्सिडी देने के पक्ष में नहीं रही है, लेकिन मौजूदा प्रस्तावित योजनाएं जैसे सस्ती ट्रेड फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन इतनी बड़ी टैरिफ शुल्क बढ़ोतरी के असर को संभालने के लिए शायद पर्याप्त न हो। दांव बहुत बड़े हैं, लिहाजा व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय केवल शीर्ष स्तर की कूटनीति ही उस व्यापार समझौते को फिर से पटरी पर ला सकती है, जो कुछ हफ्ते पहले तक लगभग तय माना जा रहा था। फिलहाल भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाएगी। वहीं विपक्ष ने भी हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के 50% टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल और भारत पर अनुचित व्यापार समझौता थोपने की कोशिश बताया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के साथ घोषित मेगा पार्टनरशिप उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है, और क्या भारत इसका जवाब देगा? बार्कलेज रिसर्च का कहना है कि भारत की ओर से जवाबी कार्यवाही की संभावना कम है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि पहले इसका उदाहरण मिल चुका है। बार्कलेज ने एक नोट में लिखा, 2019 में भारत ने अमेरिका की ओर से स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ लगाने के जवाब में सेब और बादाम जैसी चीजों पर 28% टैरिफ लगाया था। इनमें से कुछ टैरिफ 2023 में WTO के दखल के बाद वापस ले लिए गए थे। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।